मेडिटेशन टॉपिक है जिसको आज हम एकदम आसानी भाषा में समझेंगे और एकदम सिंपल टर्म में आपको समझाएंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिटेशन क्या होता है। जैसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन ये होता है जैसे कोई ऑटोट्रोपिक प्लांट। ऑटोट्रोपिक प्लांट क्या करता है, करके एनर्जी बनाता है। तो भी एनर्जी क्या वो प्लांट अपनी बात करता है या फिर जो एनर्जी फ्लो करता है। तो ये जो मेडिटेशन है ये मतलब उसका एक टाइप होता है, एनर्जी फ्लो का एक टाइप है जो हायर ट्रॉपिक एनर्जी फ्लो करवाता है। हायर ट्रॉपिक लेवल की एनर्जी फ्लो कराता है। ये मेडिटेशन है तो जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग देखिए तो आपको मेडिटेशन सुन के लगता होगा कि मतलब कि कोई लायन अगर आपको मेडिटेशन सुन के ये लग सकता है कि अगर कोई टाइगर अगर टिगर खाता है तो मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन अगर कोई पैरों के चीज को खाता है वो भी मेडिटेशन की कैटेगरी में आता है। अगर कोई हड्डी पूरा प्लांट को भी खाता है मेडिटेशन की कैटेगरी में आता है। मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मतलब एनर्जी को एनसीईआरटी में सिंपल टर्म में बोला गया है कंजोइंट ऑफ एनर्जी फ्लो। मतलब कंजोइंट देखो ये बोला गया है कंजोइंट कंजोइंट ऑफ एनर्जी फ्लो। कंजोइंट माने आपके देखो एक मेटाबॉलिक पाथ होता है स्पीड एनर्जी फ्लो करता है। और रेडिएशन होता है ये प्रूडेंट होता है। प्रूडेंट मीन्स ये होता है कि जैसे वो जो टीचर होता है अगर वो अभी कभी तो वो खा रहा है अभी वो खाना खा लिया, ये नहीं कि अभी खाना खा लिया तो और जानवर को मारेगा नहीं मारेगा। तो अगर भी उसको देख के जो मिलेगा तब और जानवर को मारेगा, ये होता है। और प्रीडेशन क्या करता है, प्रीडेशन पॉपुलेशन जो ये होता है पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल में रखता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप इंडिया में ये देखने को मिला है कि जो ये तीसरी पेयर कैरेक्टर था इसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1920 में। लेकिन ये जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में आया तो ऑस्ट्रेलिया में इसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, तो एकदम ये वाइड स्प्रेड हो गया, एकदम से फैल गया पूरे ऑस्ट्रेलिया में। इसका नेचुरल प्रीडेटर था नहीं, और नेचुरल प्रीडेटर था नहीं तो ये एकदम से ये फैल गया पूरे ऑस्ट्रेलिया में। देन उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए जहाँ किसी ने तो जाया तो वहां से फिर एक मौत लाया गया। देन उसके बाद फिर इसको कंट्रोल किया गया। और मतलब बहुत सारे देखिए जो प्लेयर होते हैं अपने अंदर बहुत सारे एडेप्टेशन करते हैं कि सरवाइव कर सके और मतलब डिजिटल आने सके। एग्जाम्पल ये दिया गया डिफेंस कैमोफ्लेज। डिफेंस कैमोफ्लेज से ये मतलब होता है कि जैसे ये जो स्टॉक है स्टॉक अपना कैमोफ्लेज मतलब कलर चेंज कर देता है। और दूसरा एक मोनार्क बटरफ्लाई है। मोनार्क बटरफ्लाई क्या करता है, वो जब लार्वा स्टेज में होता है, जब लार्वा स्टेज में होता है तो वो मतलब कैटरपिलर स्टेज में होता है तो प्लांट पे मतलब ये रहता है कि प्लांट का वो टैप नहीं रहता कि प्लांट प्लांट लगाता है तो कैटरपिलर स्टेज में ये एक स्टेज लगता है तो इसको कहता है जो कि बड़ी। और इसका ये है कंज्यूमेंट ऑफ एनर्जी फ्लो में आप ये समझ सकते हो कि जैसे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक की एक फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए कंज्यूमेंट एनर्जी। और ये जो क्रिएटर होता है वो ब्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है डिजास्टर। डिजास्टर मतलब डिजास्टर एक केस था, उसको मतलब एक्सपेरिमेंटली रिमूव किया गया था। जो जैसे एक्सपेरिमेंटली रिमूव किया मोर देन 10 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट थे वो एक्सटिंक्ट हो गई है। और कुछ प्लांट होते हैं क्योंकि एनिमल तो भाग जाते हैं लेकिन प्लांट नहीं भाग, प्लांट अपने अंदर कुछ और कुछ डिफरेंसेस लाते हैं मतलब यार जैसे थॉर्न और स्पाइन आते हैं एकतिया एकतिया में थॉर्न कैक्टस में आते हैं और स्पाइन एकतिया में आते हैं। ये दोनों मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस का है। और कुछ प्लांट केमिकल जैसे आप कैलोट्रॉपिक का प्लांट देखोगे तो ये कैलोट्रॉपिक के प्लांट में ये होता है कि ये मतलब एवेंटेड बड़ा होगा लेकिन इसमें कोई जानवर नहीं आता है। और प्लांट्स खुद सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी रिलीज करते हैं, केमिकल सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं जिसके कारण कोई जानवर उसे खाता नहीं। जैसे टोबाको हो गया, कॉफी हो गया। और जैसे हम लोग तो कॉफी खाते हैं लेकिन जानवर कॉफी नहीं खाते। और प्लांट में आपका मतलब ये ओपियम हो गया, ये सब।